यदि आप किसी के साथ विवाह करना चाहते हैं या आपके वैवाहिक जीवन में विध्वंसात्मकता आ गई है और आपके वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसे भी आप दूर कर सकते हैं। आपको बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। बस आपको करना क्या है, एक छोटी सी दियाली लेनी है, उसमें 4 मुखी बत्ती डालनी है, अर्थात 2 बत्तियां बनाएं, उनको ऐसे क्रॉस रूप में डाल लें। जलानी केवल एक है, 4 मुख निकाल लें, जलाना केवल एक मुख है। तो 4 मुख की बत्ती अर्थात 2 बत्तियां रुई की, एक दियाली भर के कड़वा तेल और 1 माचिस, थोड़े से काले तिल। उन काले तिल को उस दीपक में डालने हैं। अब क्या करना है आपको, शनिवार की संध्या काल सूर्यास्त के पश्चात पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है जहां पूजा होती है। तो संध्या काल जब सूर्यास्त हो जाए तब जाना है। उस दिन शुद्ध सात्विक रहना है। जिस दिन भी आप कोई उपाय करें सात्विक रहें, अंडा मांस मछली मदिरा लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन न करें। और उस दिन आपको नीले वस्त्र पहन कर जाने हैं, आसमानी रंग के हल्के नीले, काले नहीं पहनने, क्योंकि शनिदेव का रंग हल्का नीला है, काला नहीं होता है। तो आपको हल्के नीले वस्त्र पहन कर जाने हैं पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध सात्विक रहकर। और एक रुद्राक्ष की माला ले जाइए मंत्र जाप करने के लिए, अथवा आप जैसे चाहें जप सकते हैं। अगर बिना माला के चाहें तो बिना माला के जप सकते हैं। ये रुद्राक्ष की माला से जपेंगे तो अति उत्तम रहेगा। अब आप पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। उस दीपक में आपने थोड़े से काले तिल डाल लिए। चौमुखी दीपक किसी आसन पर, लाल पीला सफेद कोई भी आसन हो सकता है, किंतु आपको नीले वस्त्र धारण करने हैं। पश्चिम मुख की ओर, पीपल के वृक्ष के नीचे पश्चिम मुख की ओर करके बैठ जाएं और उस दीपक को जलाएं। जलाते समय आपको मंत्र पढ़ना है, ओम प्रांग प्रीं प्रौंग सह शनश्चराय नमः। ओम प्रांग प्रीं प्रौंग सह शनश्चराय नमः। ओम प्रांग प्रीं प्रौंग सह शनश्चराय नमः। इस मंत्र को आपको पढ़ना है। अब दीपक जलाने के पश्चात वहीं बैठ जाइए और रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। जाप दाएं हाथ से करेंगे और बाएं हाथ की जो मध्यमा उंगली है, ये मध्यमा उंगली उस तेल में डुबो के रखेंगे। अगर दीपक का मुख, जो मुख जल रहा है दीपक का, वो आगे की ओर हो तो आपको अपनी उंगली पीछे की ओर डालनी है ताकि जले नहीं। आप ऐसे डालना है। तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को उसमें डालिए, दाहिने हाथ में माला लेकर इस मंत्र को 108 बार जपें। जपते समय आपको शनिदेव का ध्यान करना है, अपने साथी का ध्यान करना है, पत्नी है तो पत्नी का ध्यान करना है, प्रेमिका है तो प्रेमिका का ध्यान करना है। और इस मंत्र को 108 बार जप कर प्रार्थना करनी है, शनिदेव मैंने आपका ये मंत्र जपा, कृपा कर हमारी कामना पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना सच्चे हृदय से 3 बार करनी है। जो भी आपकी कामना है कि आपके वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा समाप्त हो, अथवा आपका प्रेम जो आपसे रूठ गया है वो आपके पास पुनः आ जाए, अथवा आप दोनों के बीच में कोई दरार आ गई हो वो मिट जाए, तो इस प्रकार की प्रार्थना करनी है। जैसे ही आप शनिवार को इस उपाय को करेंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि रात्रि में ही आपके प्रेम का संदेश आपके पास आएगा, अथवा स्वयं दौड़कर आपके पास आ जाएगा। और जब आप इस उपाय को करके पीपल के वृक्ष के नीचे से बाहर आए तो किसी कुत्ते को 1 पैकेट बिस्किट अवश्य खिलाएं। कुत्ता कोई भी हो, काला हो तो अति उत्तम, नहीं है तो कोई भी हो, उसे अवश्य खिलाएं। तो आप जब ये पुण्य कार्य करेंगे तो प्रकृति आपके लिए पुण्य कार्य करेगी, आपके प्रेम को आपसे मिला देगी। अगर आप ऐसे ही
अद्भुत उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। क्यों? अपने साथ औरों का भी कल्याण करें। हमारे संस्थान से जुड़कर कई लोगों ने लाभ कमाया, अपने जीवन को धन्य किया। तो आप भी जुड़ें, कॉल करें, अनुष्ठान कराएं, आपका जीवन सफल हो जाएगा। जीवन के मार्ग की कठिनाइयां निश्चित रूप से दूर होंगी। अभी हमने पिछले दिनों एक अनुष्ठान किया था जिसका वीडियो पड़ा हुआ है, कदाचित आप लोगों ने उसको देखा नहीं पूजा पाठ का समझकर, किंतु उसे देखें तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से अनुष्ठान के द्वारा सभी का कल्याण होता है। अब इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं, पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।